एक ऐसा आदमी जो नाक से टाइपिंग करता है, एक ऐसा पहाड़ जहां जाना मतलब मौत को दावत देना, एक ऐसा बॉडी बिल्डर जो बुढ़ापे में भी सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। और आपको क्या लगता है, क्या सांप सच में दूध पीते हैं? तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 15। दोस्तों, कंप्यूटर पे या टाइपराइटर पे हाथ से टाइपिंग करते हुए तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, पर क्या आपने कभी किसी को अपनी नाक से टाइप करते हुए देखा है? शायद नहीं देखा होगा। तो आज हम आपको एक ऐसे ही टाइपिंग मास्टर से मिलवाएंगे जिनका टैलेंट आपको हैरान कर देगा। ये है दिल्ली के रहने वाले विनोद कुमार चौधरी जी, जिन्होंने नाक से टाइपिंग करते हुए अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया। इन्होंने अपनी नाक से टाइपिंग करते हुए 46 सेकंड में 103 बटन दबाए, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया। वैसे हम आपको बता दें कि ये रिकॉर्ड पहले भी इंडिया के नाम ही था। इससे पहले ये रिकॉर्ड खुर्शीद हुसैन के नाम था। नंबर 14। हमारी धरती पर कॉकरोच की 3500 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं, जिसमें से लगभग 30 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि इंसानों के घरों के आसपास रहती हैं। पर क्या आप जानते हैं कॉकरोच का गला कटने के बाद भी वो लगभग 9 दिनों तक जिंदा रह सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि कॉकरोच के शरीर में बहुत सारी पेड़ों के जड़ों के जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें गैंग्लिया कहते हैं, जो कि कॉकरोच के शरीर में छोटे दिमाग का काम करती है और उसके शरीर के सभी पार्ट्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से सर कटने के बाद भी इसके सारे बॉडी पार्ट्स सही से काम करते रहते हैं। इसके अलावा इनके शरीर के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्पाइरकल्स कहते हैं, जिनकी मदद से कॉकरोच सिर कटने के बाद भी बड़े आराम से सांस लेते रहते हैं। नंबर 13। दोस्तों, पृथ्वी पर अगर हमें एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ जोड़ना होता है तो हमें वेल्डिंग मशीन का यूज करना पड़ता है, पर स्पेस में ये काम बिना किसी मशीन और बिना किसी मेहनत के ही हो जाता है। स्पेस में अगर एक ही टाइप के मेटल के दो अलग अलग टुकड़े एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वो एक दूसरे के साथ परमानेंटली जुड़ जाते हैं। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर ऑक्सीजन मौजूद है जो कि मेटल के साथ रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से उस पे ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो कि मेटल्स को आपस में जुड़ने से रोकती है। जबकि वहीं स्पेस में ऑक्सीजन के ना होने के कारण मेटल पर कोई ऑक्साइड की लेयर नहीं होती, जिसकी वजह से मेटल्स आपस में परमानेंटली जुड़ जाते हैं। वैसे स्पेस में ही होने वाली इस घटना को कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है। नंबर 12। दोस्तों, आज की तारीख में एंड्रॉइड दुनिया भर के मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर क्या आप जानते हैं इसे गूगल ने डेवलप नहीं किया था, बल्कि इसे डेवलप करने वाले ये 4 लोग थे, जिनका नाम था एंडी रूबिन, रिच मिनर, निक सीयर्स और क्रिस वाइट। और शुरुआत में इसे मोबाइल फोन्स के लिए नहीं बल्कि डिजिटल कैमरास के लिए बनाया गया था, पर पैसों की कमी के चलते जुलाई 2005 में इसे गूगल को बेचना पड़ा, जिसने इसे लगभग $50 मिलियन में एक्वायर किया। और ये डील गूगल के लिए कितनी फायदेमंद साबित रही ये तो हम सब जानते ही हैं। नंबर 11। दोस्तों, ट्रैफिक की समस्या कितनी बड़ी है ये तो हम सब जानते हैं। खास तौर से 2 करोड़ से भी अधिक आबादी वाले मुंबई शहर में तो ये समस्या और भी विकराल हो जाती है। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ निकाला है। अब मुंबई से नवी मुंबई तक समुद्र के रास्ते वाटर टैक्सी चलने वाली है, जिसकी शुरुआत फरवरी 2022 में होगी। हालांकि समुद्र में वाटर टैक्सी चलाने का प्लान लगभग 30 साल पहले ही बनाया जा चुका था, लेकिन फाइनली 2022 में लोग इस पानी में चलने वाली टैक्सी का इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर 10। क्या आप जानते हैं रेडियो, जो कि 20वीं शताब्दी की एक बहुत बड़ी खोज थी, उसे 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने में पूरे 38 साल का समय लगा, यानी 38 ईयर्स। जबकि वहीं एप्पल आईपॉड ने यह आंकड़ा सिर्फ 3 साल में ही छू लिया। नंबर 9। ऐसा देखा गया है कि अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठने का या जिम स्टार्ट करने का या फिर मान लीजिए एक यूट्यूब चैनल खोलने का, तो आपको कभी भी इस प्लान के बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। क्योंकि होता यह है कि अगर आप अपने प्लान्स लोगों को बता देते हो तो आपके माइंड को ऐसा लगता है कि जैसे आपने वो गोल अचीव कर लिया है, यानी कि वो काम हो गया है और अब आप में वो काम करने का मोटिवेशन या जुनून ही खत्म हो जाता है। वैसे क्या आपने कभी ऐसा फील किया है? और अगर किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 8। दुनिया में ऐसी कई शानदार पहाड़ियां हैं जो अपनी बनावट और आसपास के सुंदर नजारों की वजह से लोगों को खूब आकर्षित करती हैं। और ऐसी एक पहाड़ी है नॉर्वे की ट्रोलटुंगा, जिसका मेन अट्रैक्शन है इस पहाड़ी का ये सिरा, जो कि काफी आगे तक बढ़ा हुआ है। इस पे बैठ के सेल्फी लेना या शोर मचाना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे कोई फेंसिंग या बाउंड्री ना होने के कारण लोग इसके बिल्कुल किनारे पे जाके बैठ जाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। क्योंकि अगर भगवान न करे इसका ये सिरा टूटा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7। दोस्तों, पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, पर क्या आप जानते हैं पानी की एक बूंद में कितने मिनरल्स और कितने जीवाणु होते हैं? शायद नहीं। तो अब ये देखिए, ये है माइक्रोस्कोप के नीचे पानी की एक बूंद का नजारा। नंबर 6।
दोस्तों आजकल लोग 50 की उम्र में ही खुद को सीनियर सिटीजन मान लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि अब उनके शरीर में वो बात नहीं रही। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर के समान होती है। और ऐसे एक शख्स है 59 वर्षीय बॉडी बिल्डर गुनार पास्चे, जो कि अपनी बॉडी और यूनिक पर्सनैलिटी के कारण आजकल सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में है। जर्मनी के रहने वाले गुनार पास्चे ने 40 वर्ष की उम्र में जिम जाना शुरू किया था और अब तक वह कई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जीत भी चुके हैं। नंबर 5। दोस्तों आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ट्रेन में तो सफर किया ही होगा और ट्रेन में ट्रैवल करते समय आपका ध्यान इन छोटे छोटे बोर्ड्स पर भी जरूर गया होगा। पर क्या आप जानते हैं बोर्ड्स पर लिखे इन अल्फाबेट्स का क्या मतलब होता है? दोस्तों असल में ये बोर्ड्स ट्रेन को हॉर्न बजाने का इंडिकेशन देते हैं, जिसमें WB का मतलब विसल फॉर ब्रिज होता है, जो कि बताता है कि आगे ब्रिज आने वाला है, और WL का मतलब विसल फॉर लेवल क्रॉसिंग, जो कि बताता है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है। दोस्तों इन छोटे छोटे इंडिकेशन बोर्ड की वजह से पहले ही ट्रेन का हॉर्न बजवा दिया जाता है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। नंबर 4। दोस्तों यूं तो रतन टाटा का नाम देश का हर एक इंसान जानता है और बहुत से लोग बिजनेस फील्ड में उन्हें अपना आइडियल भी मानते हैं। पर क्या आप जानते हैं रतन टाटा ने अपने करियर की पहली जॉब 1961 में टाटा स्टील में की थी, जहां पे वह प्लास्टर ऑफ पेरिस और लाइमस्टोन पत्थरों की सप्लाई को मैनेज किया करते थे। जिसके बाद उन्होंने टाटा ग्रुप की लगभग हर कंपनी में कोई ना कोई डिफरेंट जॉब की ताकि वो अपने बिजनेस को पूरी तरह से समझ सके। और 1991 में JRD टाटा के रिटायरमेंट के बाद उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। नंबर 3। क्या आप जानते हैं इंडिया के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? वो कार है हिंदुस्तान एम्बेसडर, जिसे हिंदुस्तान मोटर्स ऑफ इंडिया ने निकाला था, जो कि इंडिया के सबसे पहले 4 व्हीलर्स में से एक थी। इसे किंग ऑफ रोड्स भी कहा जाता था और अब तक इसकी 40 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी है। लेकिन लगभग 60 साल तक इंडिया की रोड पे राज करने के बाद सन 2005 में इसे बंद कर दिया गया। वैसे हम आपको बता दें कि अब तक मारुति ऑल्टो की भी लगभग 40 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। नंबर 2। दोस्तों आमतौर पर हम पेनल्टी रूल्स को फुटबॉल या हॉकी का हिस्सा ही मानते हैं, पर क्या आप जानते हैं ये रूल क्रिकेट में भी अप्लाई होता है। क्रिकेट में ये रूल अलग अलग सिचुएशंस में लागू किया जाता है। जैसे अगर फील्डिंग साइड जानबूझकर बॉल को या पिच को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या जानबूझकर फील्डिंग में देरी करे, तो ऐसे में बैटिंग साइड को 5 एक्स्ट्रा रन दिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर फील्डिंग करने वाली किसी भी प्लेयर की टोपी, हेलमेट या कोई भी इक्विपमेंट फील्ड में पड़े हो और शॉट मारते समय बॉल इन चीजों से टकराती है, तो भी बैटिंग साइड को 5 एक्स्ट्रा रन दे दिए जाते हैं और उस बॉल की गिनती भी नहीं की जाती। नंबर 1। दोस्तों फिल्मों में ये नाग पंचमी के दिन सांप को दूध पीते तो आपने कई बार देखा होगा, पर आपको क्या लगता है क्या सांप सच में दूध पीते हैं? इसका सीधा और सिंपल जवाब है नहीं, सांप दूध नहीं पीते। क्योंकि अगर साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए तो सांप पूरी तरह से एक मांसाहारी जीव है, जो कि मेंढक, चूहे या अन्य छोटे छोटे जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं। दूध इनकी नेचुरल डाइट नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि आपने तो सपेरों को इन्हें दूध पिलाते हुए देखा है, लेकिन उसका कारण ये है कि सपेरों को जब इन्हें दूध पिलाना होता है तो वह कई दिन तक इसे भूखा और प्यासा रखते हैं, और उसके बाद नाग पंचमी के दिन जब दूध को सांप के सामने लाया जाता है तो वो बेचारे भूख और प्यास के मारे इसे पी लेते हैं। पर कई बार ये दूध उनकी मौत का कारण भी बन जाता है, क्योंकि कई बार दूध सांपों के फेफड़ों में घुस जाता है, जिससे उन्हें निमोनिया हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।